खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ ईरा और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एक साल में लोगों का क्रेडिट कार्ड से कितना बड़ा खर्च, कम टीडीएस कटौती पर किन लोगों पर नहीं होगी कार्रवाई, आखिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब तक होगा पूरा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो फटाफट शुरू करते हैं और खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। और हमारी लंच बॉक्स में आज की पहली खबर है क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में क्रेडिट कार्ड से खर्च सालाना आधार पर 27% बढ़कर 18.26 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले ये करीब 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी नए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में क्रेडिट कार्ड से खर्च 10.07% बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। मार्च में त्योहारी मौसम और वित्त वर्ष के खत्म होने की वजह से क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च किया गया। फरवरी 2024 में क्रेडिट कार्ड से खर्च 1.49 लाख करोड़ रुपए था। HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस मामले में सबसे आगे है। बैंक के क्रेडिट कार्ड से लेन देन मार्च में 8.57% बढ़कर 43,471 करोड़ रुपए हो गया, जबकि फरवरी में ये 40,288 करोड़ रुपए था। हमारे आज के डब्बे में दूसरी खबर है बुलेट ट्रेन के बारे में। बुलेट ट्रेन बना रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने एक RTI अर्जी के जवाब में बताया है कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने के बाद बताई जाएगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण करने वाली NHSRCL को अभी भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी जरूरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए हैं। हालांकि प्रोजेक्ट से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना का काम प्रगति पर है और 163 किलोमीटर वायाडक्ट, 302 किलोमीटर पियर और 323 किलोमीटर फाउंडेशन का निर्माण हो गया है। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया गया था और इसे दिसंबर 2023 तक तैयार होना था। RTI के जवाब में पता चला है कि 2026-27 तक इसको पूरा करने की योजना है। हमारे डिब्बे में तीसरी खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस खबर को सुनने के बाद आप जरूर कर लेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने TDS और TCS कटौती को लेकर टैक्स पेयर्स के साथ साथ कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 31 मई 2024 तक पैन कार्ड से आधार लिंक होता है तो TDS की कम कटौती को लेकर टैक्स पेयर्स और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन कार्ड आधार नंबर के साथ लिंक नहीं है तो 2 गुने रेट के साथ TDS कटौती की जाएगी। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उन टैक्स पेयर्स को राहत देने की बात कही है जो 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेते हैं। हमारे लंच बॉक्स की चौथी खबर है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर तुरंत रोक लगा दी है। बैंक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2022 और 23 के बीच RBI ने पर्याप्त IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने को लेकर बैंक से अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में लगातार विफल रहा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत RBI ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई की। हालांकि जो लोग बैंक के पहले से ग्राहक हैं, उन्हें पहले की तरह सभी सर्विसेज मिलती रहेंगी। हमारे लंच बॉक्स के 5वें डब्बे में है उन लोगों के लिए खबर जो अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इकोनॉमी मील शुरू की है, यानी यात्रियों को 20 रुपए में खाना दिया जाएगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर बकायदा स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों के पास मसाला डोसा से लेकर छोले भटूरे तक का विकल्प भी रहेगा। भारतीय रेलवे ने IRCTC के साथ मिलकर ये सुविधा शुरू की है। रेलवे के हिसाब से अभी मौजूदा समय में 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर 150 स्टॉल लगाए गए हैं। ये स्टॉल जनरल क्लास के सामने लगाए जा रहे हैं,
जिससे इस क्लास में सफर कर रहे यात्रियों को सस्ता भोजन और नाश्ता मिल सके। यात्रियों के पास 2 तरह के विकल्प मौजूद रहेंगे। पहला 20 रुपए में 7 पूरी, 150 ग्राम सब्जी और अचार का पैकेट यात्रियों को मिलेगा। वहीं दूसरा 50 रुपए में राजमा चावल, खिचड़ी या पोंगल, कुलचे छोले, छोले भटूरे, पाव भाजी या मसाला डोसा कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को 200 मिलीलीटर पैकेज के सीलबंद पानी के ग्लास भी मिलेंगे, जिनकी कीमत मात्र 3 रुपए रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने लंच बॉक्स के छठे डिब्बे की तरफ। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो डेटा खपत के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। जियो ने ये मुकाम चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर हासिल किया है। ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म एफिशिएंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछली तिमाही में जियो का कुल डेटा ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट दर्ज किया गया। वहीं दुनिया में डेटा ट्रैफिक में अब तक नंबर 1 कंपनी रही चाइना मोबाइल लुढ़ककर नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गई। इसके नेटवर्क पर डेटा खपत तिमाही में 40 एक्साबाइट से भी कम रही। ग्लोबल स्तर पर 108 मिलियन कस्टमर्स के साथ जियो सबसे ज्यादा 5G कस्टमर्स वाली दूसरी टेलीकॉम कंपनी है। जियो के कुल वायरलेस डेटा ट्रैफिक का 28% से ज्यादा हिस्सा अब 5G यूजर्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो वक्त है अपने लंच बॉक्स की आखिरी खबर जानने का। अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव ने बुधवार को भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक F77 मैक 2 को लॉन्च कर दिया है। मैक 2 F77 का अपडेटेड वर्जन है, जिसे 2022 के एंड में लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु की ईवी स्टार्टअप कंपनी ने इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ भारत में पेश किया है। इसमें बेहतर रेंज, नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा पावर और फीचर्स शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर बाइक 323 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। मैक 2 के 2 वेरिएंट स्टैंडर्ड और रिकॉन और 9 कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा गया है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 2.99 लाख रुपए है और रिकॉन की 3.99 लाख रुपए रखी गई है। इसी के साथ बंद करते हैं हमारा आज का खबरों का लंच बॉक्स। उम्मीद है इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के लंच बॉक्स में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा भाई। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारा मनी 9 सुपर ऐप। मैं हूं आपके साथ ईरा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। खबरों का लंच बॉक्स।